हाय फ्रेंड्स, विजुअलाइजेशन कैसे करें। सबको बहुत दिक्कत आती है विजुअलाइजेशन करने में और इसको स्किप भी नहीं कर सकते क्योंकि हमारी विशेस के लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन में ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप है या फिर एक बहुत इम्पॉर्टेंट टेक्निक है विजुअलाइजेशन जो हमें करनी ही होती है। ओके सी प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, जब हम अपनी विशेस के लिए सारे टेक्निक्स भी कर रहे हैं, हमने सब कुछ किया हुआ है, स्टिल चीज़ें मैनिफेस्ट नहीं हो रही हैं। क्यों? क्योंकि आप अलाइंड ही नहीं हो यूनिवर्स की वाइब्रेशंस के साथ, फ्रीक्वेंसी के साथ। हम सब यहाँ पे अपनी अपनी विशेस के लिए एक्चुअल में हम देखा जाए तो यूनिवर्स के साथ प्ले कर रहे हैं। कैसे प्ले कर रहे हैं? हम कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से उसकी फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशंस के साथ कनेक्ट कर पाएँ। राइट ये जो वर्ड्स हम सुनते हैं ना, वाइब्रेशन, फ्रीक्वेंसी, एनर्जीज, पॉजिटिविटी, ये सब क्या है? आपकी थॉट्स जो हम है ना हमारी। अगर आप स्कैन करते जाओ अपनी बॉडी को, कंप्लीट स्कैन, बिल्कुल लास्ट पार्टिकल तक स्कैन करो तो देखोगे कि वो जो लास्ट अगर मॉलिक्यूल, एटम जो भी है, वो जो भी लास्ट में एक फाइन पार्टिकल आता है वो वाइब्रेट करता है उस एनर्जी पे जो यूनिवर्स में है। सो सब कुछ ब्रह्मांड से कनेक्टेड है। तो जैसा आप वाइब्रेट करोगे वैसा ही तो रिसीव करोगे। प्रॉब्लम ये होता है कि हम अपनी विशेस के लिए सब कुछ करते हैं, टेक्निक्स कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, बट होता क्या है, मन में कहीं ना कहीं डाउट है, कहीं ना कहीं हम बहुत डेस्परेट हैं राइट चीज़ों को लेकर के। तो आप अलाइनमेंट में हो ही नहीं, आप यूनिवर्स की फ्रीक्वेंसी के साथ बिल्कुल एक सार से हो ही नहीं। वो जो सार होता है, जो हम कहते हैं एक सार होनी चाहिए सारी चीज़ें, वो है ही नहीं ना, वो जिगजैग कर रखा है आपने। तो तब दिक्कत आती है। विजुअलाइजेशन में लोगों को बहुत प्रॉब्लम आती है, हम विजुअलाइज नहीं कर पाते मैम। सबसे पहली बात, जो ये विजुअलाइजेशन का पैटर्न है या फिर ये जो प्रोसेस है, इसको करने के लिए हमें क्या यूज़ करना है, अपनी बॉडी का कौन सा पार्ट यूज़ करना है। तो सिर्फ बताऊं कि आप अपने 5 सेंसेस यूज़ करोगे, अपनी 5 इंद्रियां यूज़ करोगे, ठीक है, जिसमें आपका देखना, खुशबू को सूंघना, बोलना, स्मेल करना, महसूस करना, ठीक है, सोचना, वो सारी शक्तियां आती हैं। ठीक है, अब विजुअलाइजेशन के लिए ना सिंपल सा एक चीज़ बताती हूँ। मान लो अगर मैंने अभी सिर्फ एक नाम लिया, आम का अचार, ठीक है, आप भी बोल के देखो अपने मुंह में आम का अचार। बोलते ही क्या होता है, हमारे मुंह में पानी पानी आ जाता है राइट, मतलब बहुत पानी से भर जाता है, वो खटास हम महसूस कर पाते हैं। हमने खाया नहीं, हमारे सामने भी नहीं है, लेकिन उसका नाम लेते ही पूरे हमारे 5 सेंसेस एक्टिवेट हो गए। ओके तो हमारा जो मुंह है, हमारी जो टंग है, जीभ है, उसको बहुत अच्छे से उसका फ्लेवर पता है और अपने आप उसने वो जूसेस सिक्रीट करने शुरू कर दिए। सो ये विजुअलाइजेशन की पावर है, इसी को तो आपको अपनी विशेस में यूज करना है। ओके सपोज अगर हम किसी भीड़ भाड़ वाली जगह के बारे में बात करें तो क्या होता है, हम वो साउंड्स, वो वहाँ का शोरो गुल सुनना शुरू कर देते हैं। ठीक है, वो वहाँ की नॉइज, डिस्टर्बेंस। अगर ट्रैफिक की बात करूँ, बहुत बहुत ह्यूज ट्रैफिक है, सपोज ह्यूज ट्रैफिक, इमेजिन करो क्या सुनाई दे रहा है? गाड़ियों की हॉर्न की आवाज, इंजन जो स्टार्ट है, वो धुआं दिख रहा है, पोल्यूशन राइट, सबकी रेड लाइट्स जली हुई राइट। तो ये सब हमें दिख रहा है, बिना हम हैं भी नहीं उस ट्रैफिक एरिया पे, लेकिन सिर्फ उस बोलना और वो सारी चीज, वो पूरा पिक्चर क्रिएट हो जाता है। ठीक है, यही तो विजुअलाइजेशन है। और है क्या, खुली आंखों से हम विजुअलाइज कर सकते हैं, बंद करने की भी जरूरत नहीं है आंखें तो। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब है कि जो लोग विजुअलाइजेशन में प्रॉब्लम आ रही है जिनको, या जो कर भी रहे हैं और उनका भी ये टेक्निक, ये जो हम देखते हैं अपनी सोच को इस्तेमाल करते हैं, वो काम नहीं कर रहा, तो अब थोड़ा सा चेंज करो अपने आप को। जिस चीज़ के लिए विजुअलाइज करने जा रहे हो ना, सबसे पहले अपने 5 सेंसेस को एक्टिवेट करो। ओके उसको एक्टिवेट करने का तरीका सिर्फ यही है, अपनी ज़बान के लिए, अपने टेस्ट के लिए हम किस चीज़ को महसूस कर सकते हैं। ऑब्वियसली अच्छे अच्छे खाने को, ठीक है, टेस्टी। ओके कुछ भी टेस्टी खाना अगर आप सिर्फ सोचोगे भी तो भी मुंह में पानी भर आएगा। ओके वो वहाँ पे आपका ये सेंस एक्टिवेट हो गया राइट। सेकंड, खुशबू। तो कोई भी परफ्यूम अगर आप सोचोगे, उसकी खुशबू आप फील कर पाओगे, आपको उसकी फ्रेग्रेंस समझ आने लगेगी। ठीक है, इवन आप उसको महसूस कर पाओगे। इसी तरह से जैसे कि अगर कुछ देखना है, ठीक है, तो क्या देखना चाहते हो, कुछ अच्छा देखने की कोशिश करो। अब यहाँ पे देखने के मामले में ही मैं आती हूँ, क्योंकि हमें ये लगता है कि जो हम देखते हैं बस वही तो विजुअलाइजेशन है।
राइट। और कुछ हद तक सही भी है, पूरा तो नहीं बोल सकते। जो रिलेशनशिप में है उनको अपना रिश्ता अच्छा होते हुए विजुअलाइज करना होता है। यहाँ पे आप बॉलीवुड सॉन्ग्स को यूज़ करो, वो गाने जिसमें टुगेदरनेस है, रोमांस है, ठीक है, जिसमें कि एक बहुत हैप्पी रिलेशनशिप है दोनों का, वो गाने सुनो। और जनरली जो भी मैं बोलूँ इस प्यार की फीलिंग से भरे हुए हैं उनके साथ होता होगा कि जो भी आप कोई गाना देखो ना, वहाँ पे जो कैरेक्टर्स हैं उनको नहीं, आप उनकी जगह पे खुद को देखने लगते हो, खुद को विजुअलाइज करने लगते हो, राइट। तो जब भी अपने लिए कोई विजुअलाइजेशन क्रिएट करनी है, उन सब चीज़ों को यूज़ करो, ठीक है। हमारी ना हर चीज़ को हम एक्चुअली हमारी बॉडी को बहुत ज़रूरत होती है किसी न किसी सहारे की, ठीक है। हम अकेले कुछ करना नहीं चाहते, तो सहारों के लिए भी बहुत सारी चीज़ें हैं आपके पास, ठीक है। ये सॉन्ग्स हैं, ये सब कुछ है, इसको यूज़ करो अपनी विजुअलाइजेशन में, अच्छा देखो। इसीलिए हम मना करते हैं ना कि जब आप मैनिफेस्टेशन में हो सैड सॉन्ग्स बिल्कुल मत सुनो, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं। कब उसको आप दिमाग में ले लोगे, कब उसको सबकॉन्शियस में ले जाके बिठा दोगे, आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। सो ये हो गया। नाउ इसके बाद फील, टच बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब ये टच कैसे हम महसूस करें अपने अपने विशेस के लिए, राइट। तो आप सिंपल सा अपने ही हाथ को अपने ही हाथ पे रख के, दोनों हाथों को एक साथ रख के अपने जब हम अपने आप को होल्ड करते हैं ना लाइक दिस, तो आपको एक स्ट्रेंथ फील होगी, ठीक है। दिस इज समथिंग, जैसे ही आप इसको टाइट बंद करते हो इस तरह से या कैसे भी, राइट, तो आपको एक बहुत ही अच्छा सा आप स्ट्रेंथ फील करोगे अपने अंदर, ठीक है। और ये स्ट्रेंथ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। मैंने कितने सारे मुद्रा दिए हुए हैं आपको अपने हाथों से यूज करने के लिए, राइट। काली मुद्रा है, देन देयर आर सो मेनी अदर मुद्रास, उसकी वीडियो है, वो वीडियो आप यूज कर सकते हो। जब विजुअलाइजेशन करते हो तो कोई एक मुद्रा बना के करो, आप बहुत 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 इसका इफेक्ट देखोगे, ठीक है। सो विजुअलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको मिस मत करिए। आप लोग डेफिनेटली विजुअलाइज कीजिए, चीज़ों को फील करो, महसूस करो, सूंघो, सुनो, सुनने की कोशिश करो, स्मेल करो, टच करो, ठीक है। कुछ भी नहीं कर सकते तो एटलीस्ट अपने हार्ट के पास अपना हाथ रख के अपने हार्ट के बीट्स को फील करने की कोशिश करो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके साथ साथ यस एक सक्सेस स्टोरी भी बता देती हूँ। इन्होंने, आप पढ़ भी सकते हैं, मैंने कम्युनिटी पोस्ट पर डाला हुआ है। मैरिड लाइफ के अप्स एंड डाउन्स हमेशा रहते हैं, वो इनके साथ भी था, काफ़ी कलेश, काफ़ी लड़ाई, बट उसके बावजूद इन्होंने स्विच वर्ड्स लिए, कुछ पॉजिटिविटी ली और एक दृढ़ निश्चय अपने मन में बिठा लिया कि सब ठीक होगा। कितना वर्स था इनका सिचुएशन, ऐसा लग रहा था कि कल ही शादी टूट जाएगी, कल ही चीज़ें बिल्कुल बिखर जाने वाली हैं, लेकिन एक जो विश्वास था मन में कि ऐसा कुछ नहीं होगा, सब अच्छा होगा, उस चीज़ ने इनकी ज़िंदगी को ट्रांसफॉर्म किया। और ये ट्रांसफॉर्मेशन इतना प्यारा सा है कि अभी इनके हस्बैंड भी इनके साथ, बच्चा भी साथ, काफ़ी हैप्पी है सब कुछ। और भगवान करे ऐसी सब कुछ हैप्पी भी रहेगा, डेफिनेटली रहेगा। अगर हम पॉजिटिविटी का दामन पकड़ के चलते हैं, दृढ़ निश्चय रखते हैं अपने मन में, कभी भी नेगेटिविटी को आने नहीं देते, स्टॉप कर देते हैं, कभी हो ही नहीं सकता कि कुछ खराब हो जाए। ओके, सो काफ़ी अच्छा है। और इससे मैं सिर्फ इतना ही आप लोगों को बोलना चाहूँगी सक्सेस स्टोरी से कि कभी भी हार मत मानो। कितना भी वर्स, इनसे वर्स सिचुएशन क्या होगा कि इनका इतना बुरा हाल था कि ऐसा लगा कि मॉर्निंग में अभी सब रिश्ते खत्म होने वाले हैं, बट इनकी पॉजिटिविटी, इनका स्ट्रेंथ, सबसे पहले जो स्ट्रॉन्ग हम बन जाते हैं ना कि ऐसा कुछ नहीं होगा, ओके, वही होगा जो मैं चाहती हूँ। ये जब आप सोच लेते हो तो फिर इसके बाद हर चीज़ आपके अकॉर्डिंग काम करनी शुरू कर देती है। वाई? बिकॉज आपने यही वाइब यूनिवर्स में भेज दी है, ठीक है। तो काफ़ी इफेक्टिव होती हैं चीज़ें। एंड यस, विजुअलाइजेशन को आप इस तरह से करने की कोशिश करो। हमेशा पहले अपने 5 सेंसेस को एक्टिवेट करो, एकदम से नहीं कि बस बैठ गए और फिर हम अपने विशेस को सोचना शुरू कर दिया, वो कभी काम नहीं करेगा। एक्टिवेट करो, 5 सेंसेस को एक्टिवेट करो, जैसे मैंने आपको बताया वैसे करो एक्टिवेट, और फिर आप अपनी विजुअलाइजेशन को लेके आओ एक्शन में, अपनी चीज़ों को, अपनी विशेस को विजुअलाइज करो। ओके, सो दैट्स ऑल गाइज, थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।